कि हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल, पढ़े थे पिछले क्लास में। और महाजनपद काल क्या होता है? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को महाजनपद काल बोला जाता है। और इसी समय जो है भारत में महाजनपद के साथ साथ, महाजनपद क्या होता है, भारत में अगर प्रारंभिक राज्यों का उदय होता है तो महाजनपद के रूप में। और महाजनपदों की संख्या जो 16 है, इसकी जानकारी हमें जो है बौद्ध ग्रंथ, जिसे हम जो है अंगुत्तर निकाय, तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, इतना पढ़े थे। और ये जानने की कोशिश किए थे कि महाजनपद काल में जो है, यानी महाजनपद में जो है, यह एक महाजनपद कह सकते हो कि प्रशासनिक इकाई होता था जिसमें शासन राजा लोग चलाता था। ज्यादातर में जो है राजतंत्रात्मक था। और बताए थे कि महाजनपद में जो है 3 तरह की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी उस समय। ठीक है, राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक था जिसमें राजाओं का शासन होता था, राजा का बेटा राजा बनता था। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे मगध, कौशल, अवंती इत्यादि। उसके बाद दूसरा था गणतंत्रात्मक। और गणतंत्रात्मक क्या होता है? गण का मतलब था संघ, जिसमें व्यक्तियों का समूह शासन करता है, उसे गणतंत्र कहा जाता है, गणसंघ कहा जाता है। और सबसे पहले जो है गणराज्यों की खोज 103 में किसने किया था? रिज डेविड्स ने। किसने किया था? रिज डेविड्स। यहाँ तक समझ गए। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो था, ठीक है, कहाँ था? वज्जी में था। कहाँ था? वज्जी, जिसको हम लोग वज्जी संघ भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि गणतंत्र की खोज, या पूछेगा सबसे पहला गणतंत्र कौन सा था? ठीक है, पहला गणराज्य कौन सा था? वज्जी संघ। कौन सा था? वज्जी संघ। और इसके अंतर्गत 8 राज्य थे। कितने थे? 8 थे। उसके बाद लास्ट में पढ़े थे कुलीन तंत्रात्मक। कुलीन तंत्रात्मक कहा जाता है जब विशेष कुल के लोगों के द्वारा, एक ही कुल के लोगों के द्वारा किया जाता है, कुल विशेष के लोगों द्वारा शासन किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कपिल वस्तु का शाक्य था, ठीक है, मिथिला का विदेह था, उसके बाद वैशाली का लिच्छवी था, ये सब। हाँ, तो इस तरह से शासन था। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो है 16 जो महाजनपद है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो ज्यादातर बनेगा यहाँ से बने। कल 5-6 क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन ये बना, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। उसके अलावा क्वेश्चन बना कि महाजनपद का जो है हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो 2 स्रोत है हमें महाजनपद की जानकारी का। पहला स्रोत बौद्ध ग्रंथ, जिसे अंगुत्तर निकाय कहते हैं। इसमें 16 महाजनपद और साथ ही साथ 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। और यह जो है ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है, अंगुत्तर निकाय को प्रमाणिक माना जाता है। उसके अलावा और था एक स्रोत, ठीक है, जैन ग्रंथ, उसका नाम था भगवती सूत्र। उनमें भी हमें महाजनपदों की सूची मिलती है, हालांकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है लेकिन लगभग सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हमें स्रोत जानकारी यहाँ से मिला। और कल जाने थे महाजनपदों की संख्या 16 है। ठीक है, और उनमें से आज जो है डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं कि किन किन। और क्वेश्चन जो बनेगा, पूछा जाता है कि फलना महाजनपद जो है वर्तमान में कहाँ पर अवस्थित था। और महाजनपद का मतलब बता दिए कि राज्य का आरंभिक रूप था, आरंभिक रूप। तो अभी जानना जरूरी है कि कौन कौन सा महाजनपद जो है कहाँ कहाँ पर था, कहाँ कहाँ विस्तार था, और उसकी राजधानी कहाँ कहाँ थी। राजधानी से क्वेश्चन बनेगा, कह देगा कि कौशल का राजधानी कहाँ था, या कहते मगध का राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी का राजधानी कहाँ था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, और वर्तमान स्थिति पूछ लेगा। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें बनेगा। तो चलो समझते हैं। तो यहाँ पर जो है लिस्ट अलग अलग करके लिखा गया है। ठीक है, ज्यादातर महाजनपद का जो विकास हुआ था भारत के पूर्वी भागों में। ठीक है, सॉरी, पूर्वी और पश्चिमी भाग, जिसको उत्तरी भाग कह सकते हैं, कि यानी कि नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, साउथ इंडिया में बहुत कम मिला है, मात्र एक ही महाजनपद हमें मिला है साउथ में। ठीक है, असमक। इसके अलावा जितना भी है, यहाँ देख पा रहे हैं कि बिहार से 3 महाजनपद मिले हैं। ठीक है, बिहार में 3 महाजनपद था। उसके अलावा जो है यूपी में जो है कुल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 गो था। यूपी में कितना महाजनपद? 8। बिहार में 3, यूपी में 8। उसके अलावा अब जो है एमपी से 1 मिले हैं, राजस्थान से 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि महाजनपद का जो विस्तार हुआ, यह जो है गंगा का जो मैदानी इलाका था, इधर इसका विस्तार हुआ। और यह जो हम कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया में, यानी कि उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में नहीं के बराबर मिला है इसका विस्तार। ठीक है, महाजनपद का मात्र एक ही मिला है। कौन सा मिला है? असमक। कौन सा? असमक। ठीक है, तो अब जो है लिस्ट याद रहना चाहिए तुम लोग को कि बिहार से कौन कौन से महाजनपद मिले और कहाँ कहाँ से मिले, इसकी राजधानी क्या थी। अब उसके अलावा यूपी, सबसे लंबा लिस्ट कहाँ का है? यूपी का। जैसे चलो सबसे पहले बिहार की बात करें तो बिहार में 3 हमें महाजनपद मिले हैं। ठीक है, तो 3 महाजनपदों में से जो है पहला है मगध, दूसरा अंग, तीसरा वज्जी। तो याद देखो, मगध साम्राज्य जो है, देखो मगध साम्राज्य बाद में, पहले था मगध महाजनपद। क्या था? मगध महाजनपद। और इस महाजनपद में जो है, इस महाजनपद का राजधानी था राजगिरी। याद रखना, राजगिरी से पहले गिरिव्रज था। कहाँ था? गिरिव्रज।
सब इसे मगध साम्राज्य में पढ़ेंगे डिटेल से अलग अलग करके, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल समझ लें कि मगध का राजधानी था राजगिरी, और इसका आरंभिक राजधानी माना जाता है गिरिव्रज को, और बाद में जो है उदयन के द्वारा इसका राजधानी पटना भी स्थानांतरित किया गया था, ठीक है, याद रखना पटना। और पटना जो है उदयन के द्वारा ही, जो कि हर्यक वंश का शासक था, ठीक है, अजातशत्रु का पुत्र और बिंबिसार का पोता उदयन, इन्होंने जो है गंगा सोन पुनपुन इन तीनों नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना किया था ना। तो इतना चीजें आप जानेंगे आगे भी। तो राजगिरी राजधानी याद रखना, और प्रारंभिक राजधानी पूछेगा गिरिव्रज, कहाँ था, गिरिव्रज, और बाद में उदयन के द्वारा कहाँ स्थानांतरित किया गया था, पटना, कहाँ, पटना। और उसके बाद अगर इसका वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में कहाँ है, यह जो है पटना गया जिले में, जिसका मुंगेर भी बोलते हैं, पटना और मुंगेर में गया में फैला हुआ है वर्तमान में, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अब एक बात जरूरी, यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों हुआ, बता सकते हो कोई? क्योंकि जो है इस मगध महाजनपद में, मगध साम्राज्य बाद में, पहले मगध महाजनपद, इस महाजनपद में जो है शक्तिशाली राजाओं का आविर्भाव हुआ। सबसे पहले जो है बिंबिसार के बारे में पढ़े, उन्होंने जो है विवाह को अपना क्षेत्र विस्तार का नीति अपनाया, आस पड़ोस का जितना भी था महाजनपद या साम्राज्य, वहां से जो है उसके द्वारा वैवाहिक रिश्ता संबंध बना लिया, जिससे कब रिश्ते बन गया तो नहीं ना आक्रमण करेगा, तो स्थिति मजबूत किया। उसके बाद अजातशत्रु आता है, वो भी बहुत शक्तिशाली था। लास्ट में उदयन के द्वारा जानते हो पाटलिपुत्र का स्थापना करा गया, और राजधानी जो है राजगिरी से जो पटना स्थानांतरित किया गया। जानते हो पटना जो 3 क्षेत्रों से पानी से घिरा हुआ है, और राजगिर भी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, सुरक्षित था, इसलिए बाहरी राजा लोग जो आक्रमण नहीं कर पाता था, इसलिए ये लोग जो है ना उभरा। और खास करके जो इसका मैदानी इलाका था, उपजाऊ बहुत उपजने लगा, और साथ ही साथ लोहे का जब प्रयोग होने लगा, बताए थे ना, जब लोहे का बृहद पैमाने पर उपयोग होने लगा तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में क्या देखते हैं, सामाजिक जीवन के साथ साथ जो है राजनीतिक जीवन में भारी उछाल आता है। और इससे क्या होता है कि राजा लोग जो है सैनिक वर्ग में जो है लोहे का औजार हथियार तरह तरह का जो है योद्धा को अस्त्र शस्त्रों से लैस कर देता है, इससे जो है क्षेत्र विस्तार का नीति और बलपूर्वक किया जाता है, ठीक है। तो मान लो तो अब जो है इसका विस्तार तो हुआ, और सबसे शक्तिशाली महाजनपद अगर कोई है तो मगध है। इसके अलावा और था, लेकिन सबसे शक्तिशाली की बात करेंगे तो कौन सा, मगध। और मगध की राजधानी राजगिरी, इसका आरंभिक राजधानी गिरिव्रज, और बाद में उदयन के द्वारा कहाँ स्थानांतरित किया गया, पटना या पाटलिपुत्र, क्या था, पाटलिपुत्रा पुराना नाम है पाटलिपुत्र, ठीक है। और इसका वर्तमान स्थिति कहाँ है, पटना और गया जिले में इसका विस्तार है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, अंग जनपद, इसका जो है राजधानी कहाँ था, चंपा, और ये वर्तमान में कहाँ पर है, भागलपुर मंडल यानी भागलपुर जिले में, ठीक है। और पता है ये तीनों जो मगध, अंग और वज्जी, तीनों कहाँ है, बिहार का ही है। उसके बाद वज्जी है तीसरा नंबर पर, वज्जी का राजधानी था वैशाली। एक बात ध्यान से, वज्जी को वज्जी संघ भी बोला जाता है, संघ इसीलिए, संघ का मतलब होता है गणराज्य, यानी कि जहां पर संघ का शासन हो, ठीक है, कई व्यक्तियों का शासन हो, उसे हम संघ कहेंगे या गणराज्य कहेंगे। तो यही पहला क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहला गणराज्य कौन सा था, तो वज्जी संघ, कौन सा, वज्जी संघ। और वज्जी संघ में जो है सबसे शक्तिशाली जो था लिच्छवी था, कौन था, लिच्छवी। और लिच्छवी का ही राजधानी था वैशाली। लिच्छवी का राजधानी पूछे वैशाली या फिर वज्जी का, कहाँ था, दोनों का राजधानी कहाँ था, वैशाली। और वर्तमान में कहाँ पर है, और वैशाली को जो विदेह भी बोला जाता है, मिथिला भी, वर्तमान में मिथिला क्षेत्र जो है, मिथिलांचल, ठीक है, याद रखना। वैशाली जो है वर्तमान, वैशाली जिला तो है, साथ ही साथ जैसे मान लो विदेह हो गया, जिसको हम लोग मिथिला भी बोलते हैं, मुजफ्फरपुर जिले में है, तिरहुत मंडल में, ठीक है, वर्तमान में स्थिति याद रख लेना। तो याद हो गया, वज्जी संघ का राजधानी कहाँ था, वैशाली, और ये वर्तमान में कहाँ पर है, तिरहुत मंडल में, तिरहुत जिले में, ठीक है, किस राज्य में, यूपी में है, ठीक है। और मुजफ्फरपुर जिले में, किस जिले में, तिरहुत क्षेत्र बेहतर रहेगा लिखना, ठीक है इसको, और सॉरी बिहार में है, कहाँ पर है, बिहार का मुजफ्फरपुर जिले में, ठीक है। तो देखो यहां तक क्लियर, बिहार से जो है मात्र 3 महाजनपद पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, 3। उन तीनों का नाम क्या है, पहला है तुम्हारा मगध, दूसरा अंग, तीसरा वज्जी संघ। मगध का राजधानी जो है राजगिरी था, इसका प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज था, बाद में इसे कन्वर्ट किया गया था पटना में, और ये वर्तमान में कहाँ पर है, पटना गया जिले में इसका विस्तार है। दूसरा पर है अंग, अंग का राजधानी कहाँ था, चंपा, और चंपा राजधानी था, और अंग वर्तमान में किस जिले में है, तो भागलपुर जिले में है। उसके बाद तीसरा है हमारा वज्जी संघ, और वज्जी संघ का राजधानी था वैशाली। अगर वर्तमान में बात करें तो तिरहुत क्षेत्र, जो कि मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है, ठीक है। ये तीनों कहाँ से था, बिहार से। एक चीज और सीख गए, तीनों
महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा? मगध। अब आते हैं हम लोग यूपी के तरफ, इजीली याद रख सकते हो। बिहार में 3, मगध, अंग, वज्जी। अब चलते हैं यूपी में। यूपी में कौन कौन सा है? यूपी में काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सुरसेन, चेदी। ठीक है। अब काशी जो है, तो काशी का राजधानी था वाराणसी। और वाराणसी जो है, अब समझो इसका मतलब, वाराणसी का मतलब क्या होता है? वाराणसी जो है यह स्थल जो, ये जो शहर बसाया गया था 2 नदियों के संगम पर। ठीक है, वरुणा और असी, इसलिए इसका नाम वाराणसी हो गया। ठीक है, वरुणा जोर असी, इसी नाम से क्लियर हो रहा है, वरुणा जोर असी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वाराणसी। और यह जो है कहां पर है? काशी में। कहां पर है? काशी। जिस तो यूपी से पहला काशी पढ़ लिया, और काशी का राजधानी कहाँ था? वाराणसी। ठीक है। उसके बाद है, और वाराणसी शहर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह जो 2 नदियों के संगम पर बसाया गया था। कौन कौन सा नदी? वरना और असी। कौन सा? वरना और असी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वाराणसी। उसके बाद आए अगला कौशल। और कौशल जो है, कौशल का 2 राजधानी, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग बिहार में एक जिला लें, जैसे चंपारण जिला शुरू में बड़ा था, अब जब बड़ा हो गया वहां पर प्रशासनिक दृष्टि से जो है असुविधा होने लगा शासन करने में, वहां का प्रशासन चलाने में। क्या किया गया? चंपारण को 2 भाग में डिवाइड किया गया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण किया गया ना। सेम ऐसे तो यहाँ पर भी जैसे कौशल है बड़ा था, इसका 2 राजधानी था। ठीक है, एक उत्तरी भाग का था श्रावस्ती, दूसरा था साकेत। याद है ना क्वेश्चन? कौशल का राजधानी कहाँ? श्रावस्ती और साकेत। अगर वर्तमान में बात करें तो फैजाबाद जिले में। कहाँ पर है? फैजाबाद जिले में। किस स्टेट में? यूपी में। सारा हम यूपी का पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। मल्ल का राजधानी था कुशीनगर। कहाँ था? कुशीनगर, जिसको हम पावापुरी भी बोलते हैं। वहां पर सूर्य मंदिर है। ठीक है, बहुत ही नामी। और यहीं पर वही कुशीनगर है जहां पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण का प्राप्ति हुआ था, जो कि अगले चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ कौन सा नगर है? कुशीनगर। और इसका जो है वर्तमान में देवरिया जिला है यूपी में। कौन सा जिला? देवरिया। तो क्लियर हो गया। मल्ल जो है, मल्ल कहां पर है? कुशीनगर में। ठीक है, जिसको पावा भी बोलते हैं। और ये किस जिले में? देवरिया जिले में। उसके बाद अगला हम बढ़ते हैं वत्स। वत्स जो है, वत्स का राजधानी था कौशाम्बी। कहां था? कौशाम्बी। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। और यह वर्तमान में प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। पहले क्या नाम था इसका? इलाहाबाद नाम था क्या? वत्स जो है, वत्स का राजधानी कौशाम्बी, और कौशाम्बी हो गया। और वत्स जो है वर्तमान में कहां पर है? प्रयाग में। उसके बाद जो है कुरु। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, यही कुरुक्षेत्र जो महाभारत में उल्लेखित है, याद रखना, कुरुक्षेत्र, जहां की महाभारत की युद्ध पांडव और कौरव के बीच हुआ था, 18 दिन तक चला था। कुरुक्षेत्र देखो, कुरु का जो है राजधानी था इंद्रप्रस्थ। कुरु का कहां था? इंद्रप्रस्थ। और यह मेरठ जिले में। कहां पर है? मेरठ जिले में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पांचाल। पांचाल जो है, पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। क्या था? अहिछत्र। और अहिछत्र इसका राजधानी, अगर वर्तमान संदर्भ में बात करें, पांचाल अभी कहां पर फैला हुआ था? किन क्षेत्र में? बरेली क्षेत्र में। कहां पर? बरेली क्षेत्र में। नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन जो है, इसकी राजधानी कहां था? मथुरा। सूरसेन का राजधानी मथुरा। सूरसेन का राजधानी मथुरा, वर्तमान में कहां पर है? ब्रजभूमि में। उसके बाद है चेदी। ठीक है, यह इसका राजधानी था शक्तिमती। क्या था? सुक्तिमती। क्या था? सुक्तिमती। और यह कहां पर है? बुंदेलखंड में। कहां पर था? बुंदेलखंड। उसके बाद देखो यूपी से क्लियर कौन कौन सा हुआ? काशी। उसके बाद काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, सुरसेन। ये सबको याद रखना। जितना भी महाजनपद है कहां से मिले हैं? यूपी से। और उनकी राजधानी याद रखना, राजधानी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ याद रखना एमपी, आसानी से याद रख सकते हो। एमपी से मात्र एक ही, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से मात्र एक, कौन सा? अवंती। और इसका 2 राजधानी था, उज्जैन और माहिष्मती। याद रखना, तुम लोग बाहुबली मूवी देखा होगा, उसमें माहिष्मती, ठीक है, नाम सुना होगा, तो वो माहिष्मती नहीं है, बल्कि ऐसा ही नाम कुछ रखा है। और अवंतिका भी नाम है उसमें। ठीक है, अवंतिका। उसके बाद जो देखो अवंती, एमपी से मात्र एक अवंती की राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती। और यह किस क्षेत्र में? मालवा में। कहां पर है? मालवा। उसके बाद राजस्थान से मात्र एक मिले है, मत्स्य। कौन सा? मत्स्य। और विराटनगर में। कहां इसका राजधानी कहां था? विराटनगर। और मत्स्य जो है जयपुर, राजस्थान का जो कैपिटल है ना, राजधानी है ना जयपुर, वहीं पर था। कौन सा? मत्स्य। और इसका राजधानी क्या था? विराटनगर। साउथ से मात्र एक क्वेश्चन बनेगा, पूछ देगा कि कौन सा महाजनपद जो साउथ से प्राप्त हुए? एक ही प्राप्त हुए, कौन सा? असमक। कौन सा? असमक। और असमक का जो है राजधानी था पोतन या पोटली, कोई भी ऑप्शन में आएगा। और कहां पर है? महाराष्ट्र। पता नहीं तुम लोग को महाराष्ट्र कहां है? महाराष्ट्र स्टेट है ना, इसकी राजधानी क्या है? मुंबई है ना। और पहले मुंबई राज्य था और राजधानी क्या था? महाराष्ट्र, बाद में चेंजिंग किया गया। तो साउथ से पहले एक ही मात्र असमक, इसका राजधानी
पोतन या पोटली, और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अब जो दो गो है जो है कंबोज और गांधार, ये भारत से बाहर है, हालांकि पहले भारत में ही हुआ करता था, ठीक है। भारत से बाहर जब विभाजन हुआ तो चला गया पाकिस्तान क्षेत्र में, ठीक है। गांधार जो है तक्षशिला, तुम लोग सुना होगा कि प्राचीन काल में 3 विश्वविद्यालय था, एक विक्रमशिला जो कहलगांव में है, ठीक है, गया भी होगा तुम लोग, विक्रमशिला। दूसरा पढ़े हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, और तीसरा तक्षशिला। 3 विश्वविद्यालय था पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट आता था विक्रमशिला पढ़ने, विक्रमशिला के साथ साथ नालंदा, और नालंदा एक कौन था, तक्षशिला। और तीनों का तीनों विश्वविद्यालय कहाँ पर, इंडिया में था। अरे पाकिस्तान तो बाद में विभाजन के बाद ना बना, तो ये भी तक्षशिला कहाँ पढ़ता था, इंडिया में पढ़ता था। 3 विश्वविद्यालय था, ठीक है। प्राचीन काल में भारत बहुत नामी था रे, ठीक है, अभी भी है लेकिन, ठीक है, लेकिन सबका सब दफना गया, अंदर चला गया। तो गांधार जो है तक्षशिला इसका राजधानी था, ठीक है, और ये भारत से बाहर है, पाकिस्तान क्षेत्र में है। उसके बाद हो गया कंबोज, कंबोज का राजधानी कहाँ था, जय राजपुर या हाटक, राजपुर या हाटक। कंबोज और गांधार दोनों भारत से बाहर। और याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था चाणक्य, उस चाणक्य जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त की भी कहते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र का रचना किया है, वो इसी का तक्षशिला विश्वविद्यालय के जानते हो टीचर था, प्रोफेसर था, ठीक है, याद रखना। उसके बाद एमपी से एक, इधर याद रखो ना, छोड़ो यूपी को, लंबा लिस्ट है, इसको भूल जाते हैं। अच्छा इतना याद रख सकते हैं ना हम लोग, बिहार में 3 मगध, अंग, और उसके बाद वज्जी। उसके बाद हम याद कर लेते हैं एमपी में एक अवंती, एमपी अवंती, सेम सेम है ना, एमपी अवंती। राजस्थान से मत्स्य, असमक साउथ में चला गया। और गांधार और जो है गांधार और कंबोज, गांधार कंबोज भारत से बाहर है। तो जो शेष आएगा सब कहाँ होगा, यूपी में ना होगा, इसके अलावा सब कहाँ होगा, यूपी में होगा। तो हमको यूपी में लंबा लिस्ट यूपी याद नहीं रखेंगे, हम रखेंगे बिहार, बिहार में मगध, अंग, वज्जी। उसके बाद हम लोग चलेंगे एमपी, एमपी में अवंती। उसके बाद राजस्थान में एक, राजस्थान में कौन सा है, राजस्थान में मत्स्य। उसके बाद साउथ में एक असमक और गांधार, ठीक है, और कंबोज। गांधार और कंबोज कहाँ है, भारत से बाहर। इसके अलावा जो भी शेष आएगा कहाँ से होगा, यूपी से।